नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल AKS इन्फो में। महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है शिक्षा विभाग से। जी हाँ साथियों, हम बात कर रहे हैं अतिथि शिक्षकों की। अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग को लेकर लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल से आदेश जारी हो चुका है 26/6/2025 को। महत्वपूर्ण आदेश है साथियों। क्या है इस आदेश में विस्तार से देखेंगे कब से अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग हो रही है, क्योंकि लंबे समय से हमारे अतिथि शिक्षक ज्वाइनिंग को लेकर परेशान थे। पहले बताया गया था 1 जून से अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग होगी, 15 जून से होगी, लेकिन आखिरकार इंतजार उनका खत्म हुआ और अब लोक शिक्षण संचालय ने अतिथि शिक्षकों के ज्वाइनिंग के लिए आदेश जारी कर दिया है। तो इस आदेश को हम विस्तार से देखेंगे कि अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग किस प्रकार होने वाली है, नए अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग कैसे होगी और जो पुराने अतिथि शिक्षक जिस शाला में कार्यरत थे क्या उन्हें उन्हीं शाला में ज्वाइनिंग लेनी है। सब कुछ इस आदेश में विस्तार से देखेंगे। विषय है शैक्षणिक सत्र 2025-26 में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में। संदर्भ संचालनालय का पत्र क्रमांक 127 दिनांक 1/5/2025, संचालनालय का पत्र क्रमांक 2013 दिनांक 4/7/2019। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत शासकीय विद्यालयों में प्रत्येक सत्र में शैक्षणिक व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध ऑनलाइन माध्यम से अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्रवाई GFMS पोर्टल के माध्यम से की जाती है। उत्तर परिप्रेक्ष्य में शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षकों को आमंत्रण हेतु पोर्टल पर निम्नानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें। अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु रिक्तियां का प्रमाणीकरण करना होगा। सबसे पहले लॉन्ग टर्म रिक्तियां। शैक्षणिक सत्र 2025 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु विद्यालय में नियमित शिक्षक के उपलब्ध होने की स्थिति में पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक हेतु वास्तविक आवश्यक लॉन्ग टर्म रिक्तियों की प्रविष्ट करने की कार्रवाई विद्यालय के शाला प्रभारी द्वारा की जाएगी। विद्यालय के शाला प्रभारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह विद्यालय में उपलब्ध कक्षों, सेक्शन एवं समय सारणी टाइम टेबल में कुल कालखंड की संख्या के आधार पर वास्तविक अतिथि शिक्षक की आवश्यकता की प्रविष्टि करेंगे। यह पूर्व से निर्धारित है कि प्रत्येक नियमित शिक्षक न्यूनतम 4 कालखंड एवं अधिकतम 6 कालखंड में अध्यापन कराएंगे तथा इसके परीक्षण के उपरांत ही विद्यालय के शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक की आवश्यकता की प्रविष्टि करें। सिर्फ प्रदर्शित रिक्त पदों का प्रमाणीकरण न करें, वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही प्रविष्ट करें। अतिरिक्त रिक्तियाँ ऐसे नियमित शिक्षक जो BEd M.Ed पाठ्यक्रम में गत वर्ष से प्रवेशित है, उनके कारण अद्भुत रिक्त एवं वास्तविक आवश्यकता होने पर अतिरिक्त रिक्त कुल संकुल प्राचार्य द्वारा पोर्टल पर दर्ज की जाएगी। अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु की जाने वाली कार्रवाई। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु प्रदर्शित रिक्तियाँ एजुकेशन पोर्टल 3.0 अंतर्गत GFMS पोर्टल पर प्रदर्शित है। संदर्भित पत्र क्रमांक 2 की कंडिका 3.1.2 में उल्लेखित अनुसार शाला प्रभारी द्वारा उस श्रेणी में आने वाले अतिथि शिक्षकों को विद्यालय में नहीं रखा जाएगा। अब बात करते हैं अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु समय सारणी। क्या समय सारणी रहने वाली है अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग को लेकर? महत्वपूर्ण बिंदु है, एक एक पॉइंट विस्तार से बताएंगे। प्रथम चरण में अतिथि शिक्षकों को आमंत्रण की कार्रवाई हेतु निम्न समय सारणी दी हुई है। क्या है यह समय सारणी? क्या पुराने अतिथि शिक्षक जो 2024-25 सत्र में कार्यरत थे उनके लिए है? जी हाँ साथियों, यह जो प्रथम चरण की समय सारणी है, यह हमारे पुराने जो 2024-25 में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया था उनके लिए है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में जिन विद्यालयों में अतिथि शिक्षक को आमंत्रित किया गया है एवं पोर्टल पर रिक्त पद प्रदर्शित है, ऐसे विद्यालयों में GFMS पोर्टल पर उपस्थिति की प्रविष्टि हेतु की जाने वाली कार्रवाई। अगर आप पिछले सत्र में उसी विद्यालय में कार्यरत थे और वहाँ आज भी पद खाली है तो आपको यह नियम फॉलो करना होगा। जैसे कि लॉन्ग टर्म रिक्ति की अपडेशन शाला प्रभारी के द्वारा की जाएगी। 26/6/2025 से लेकर 29/6/2025 तक आपको रिक्तियों का अपडेशन करना होगा। उसके बाद अतिरिक्त रिक्त हेतु मांग दर्ज करना होगी संकुल प्राचार्य के माध्यम से। वह करना होगा 26 जून से लेकर 29 जून तक संकुल प्राचार्य के माध्यम से रिक्तियों की मांग की जानी होगी। उसके बाद अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु GFMS पोर्टल पर रिक्तियों का प्रदर्शन होगा। तो वैकेंसी कब दिखने वाली है? राज्य स्तर से दिखेगी, वह भी एजुकेशन पोर्टल 3.0 GFMS पोर्टल के माध्यम से 30/6/2025 को। जी हाँ साथियों, 30 जून को आपको वैकेंसी शो होने वाली है अतिथि शिक्षकों की। जो हमारे पुराने अतिथि शिक्षक है जिन्होंने 2024-25 में कार्य किया था उनके लिए होगी। विगत सत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षक द्वारा GFMS पोर्टल पर उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करना होगा। आवेदक स्वयं के द्वारा अपनी ID से यह रिक्वेस्ट दर्ज करेंगे। अगर वे अतिथि शिक्षक जहाँ पर वह पद खाली है
तो आपको उसी विद्यालय में आपको रिक्वेस्ट दर्ज करना होगा। उसकी समय सीमा है 30/6 से लेके 2/7 तक, मतलब कि 30 जून से चालू होगा तो 2 जुलाई तक आपको रिक्वेस्ट के लिए ऑप्शन दिया जाएगा। उसके बाद शाला प्रभारी एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से अतिथि शिक्षक द्वारा की गई उपस्थिति रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण कर उपस्थिति कराना होगा। तो शाला प्रभारी के माध्यम से 1 जुलाई से लेकर 3 जुलाई के बीच में जो अतिथि शिक्षक ने रिक्वेस्ट दर्ज कराई है उनको उपस्थिति रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण कर उपस्थिति कराना होगा। यह काम करना होगा शाला प्रभारी को। अतिथि शिक्षक पोर्टल पर आवेदक का जिस पैनल का स्कोर कार्ड है केवल उसी पैनल में विद्यालय में उपस्थिति होने हेतु रिक्वेस्ट दर्ज कर सकेंगे। यदि किसी पैनल में गत वर्ष 2 या 2 से अधिक रिक्तियाँ थी तथा इस वर्ष 1 रिक्त है तो ऐसी स्थिति में सर्वाधिक स्कोर कार्ड वाले अतिथि शिक्षक को उपस्थिति कराया जाएगा। अन्य अतिथि शिक्षक शाला विकल्प चयन परीक्षा में भाग ले सकेंगे। विगत सत्र 2024-25 में कार्यरत अतिथि शिक्षक द्वारा जिस विद्यालय में कार्य किया गया है उसी विद्यालय में अतिथि शिक्षक द्वारा स्वयं के लॉगिन आईडी से उपस्थित हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। अतः अतिथि शिक्षक द्वारा जीएफएस पोर्टल 3.0 पर निर्धारित समय अवधि में संबंधित विद्यालय में उपस्थिति दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि हमने आपको बता दिया है कि आपकी स्वयं की आईडी से अतिथि शिक्षक को रिक्वेस्ट सेंड करनी होगी और शाला प्रभारी आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे। इसी प्रकार आपकी ज्वाइनिंग होगी। विद्यालय के शाला प्रभारी अतिथि शिक्षकों के विद्यालय में उपस्थिति कराने के पूर्व स्कोर कार्ड में दर्ज शैक्षणिक व्यावसायिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की जानकारी का परीक्षण करने के उपरांत अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति पोर्टल पर प्रमाणित करेंगे। जानकारी त्रुटिपूर्ण पाए जाने पर उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करने की कार्रवाई पोर्टल पर करेंगे। अतिथि शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति पत्रक के साथ अपनी उपस्थिति अनिवार्यता संबंधित विद्यालय में दिनांक 2/7/2025 तक देंगे। तो 2 जुलाई के पहले आपको अपनी उपस्थिति दर्ज कराना होगा। विद्यालय में अतिथि शिक्षक द्वारा निर्धारित समय अवधि में उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट नहीं देने पर एवं शाला में रिक्वेस्ट के सत्यापन हेतु समय सीमा में उपस्थित नहीं होने पर संबंधित का उपस्थिति पत्रक उपस्थिति रिक्वेस्ट स्वतः ही निरस्त हो जाएगी। इसके उपरांत आवेदक को शेष रिक्तियों हेतु होने वाली नवीन शाला विकल्प चयन की प्रक्रिया में भाग लेना होगा। तो इस पॉइंट से आपको समझ आ गया होगा कि इसके बाद एक और चरण में आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया होने वाली है। जो अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करना चाहते हैं उनके लिए भी मौका दिया गया है। शाला प्रभारी अतिथि शिक्षक से ऑनलाइन उपस्थिति पत्रक का प्रिंट प्राप्त कर हस्ताक्षर एवं सील के साथ एक प्रति विद्यालयीन अभिलेख के रूप में संधारित करेंगे तथा एक सत्यापित प्रति अतिथि शिक्षक को देंगे। प्रथम चरण के उपरांत शेष रिक्तियों के लिए आवेदक को स्कोर कार्ड के आधार पर मेरिट क्रम में शाला विकल्प चयन उपरांत मेरिट क्रम के आधार पर दिए गए विद्यालय में उपस्थिति विद्यालय में अतिथि शिक्षक शाला आवंटन होगा, जिसकी संभावित समय सारणी निम्न अनुसार है। तो जो हमारे पुराने अतिथि शिक्षक की ज्वाइनिंग हो जाएगी और उसमें जो शेष बचेंगे और जो नए अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने वाले हैं उनके लिए द्वितीय चरण में अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्रवाई की जाएगी। उसकी समय सीमा कुछ इस प्रकार है। यह भी एक संभावित है, इसमें भी ऊपर नीचे हो सकता है। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है, शाला विकल्प चयन हेतु रिक्तियों का प्रदर्शन द्वितीय चरण के अतिथि शिक्षकों की आमंत्रण होने वाला है। उसमें आपको रिक्तियाँ जो दिखेगी वह 5 जुलाई 2025 से संभावित है कि आपको पोर्टल पर रिक्तियाँ शो होने लगे। सेकंड चरण में इच्छुक आवेदक द्वारा शाला विकल्प चयन करना होगा। काउंसलिंग की जाएगी और काउंसलिंग की संभावित दिनांक है 5 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक और शाला विकल्प चयन के आधार पर मेरिट क्रम में शाला आवंटन होगा। उसके बाद आपकी मेरिट के आधार पर लिस्ट जारी होगी। किस अतिथि शिक्षक को कौन सा स्कूल मिला है इसकी लिस्ट जारी होगी 9 जुलाई 2025 को। यह भी एक संभावित तारीख है। यह आगे बढ़े। अतिथि शिक्षक को दी गई शाला हेतु जेएफएस पोर्टल पर आवेदक द्वारा उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करना होगा। फिर इसके बाद अगर आपको स्कूल मिल चुका है तो आपको अपनी स्वयं की आईडी से रिक्वेस्ट भेजना होगा, उपस्थिति दर्ज करानी होगी। वह कराना होगा 10 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक। इसके बाद शाला प्रभारी जीएफएस पोर्टल पर अतिथि शिक्षकों द्वारा दी गई उपस्थिति रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर एक्सेप्ट की स्थिति में उपस्थित कराना। इसकी दिनांक है 10 जुलाई से 12 जुलाई तक। तो यह था द्वितीय चरण में अतिथि शिक्षकों के आमंत्रण की कार्रवाई हेतु समय सारणी। इसमें कुछ सामान्य निर्देश दिए हुए हैं। क्या है वह निर्देश? शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षकों की कार्रवाई पूर्णतः ऑनलाइन होगी। किसी भी अतिथि शिक्षक को ऑफलाइन आमंत्रित नहीं किया जाएगा। तो डीपीआई के जो स्कूल है वहाँ अतिथि शिक्षकों की जो ज्वाइनिंग होने वाली है पूरी तरीके से ऑनलाइन होने वाली है 2025-26 सत्र के लिए। अतिथि शिक्षकों की सेवाएं पूर्णतः अस्थायी होगी। विद्यालय में नियमित शिक्षक की उपलब्धता होने पर अतिथि शिक्षक की सेवाएं स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अतिथि शिक्षक की उपस्थिति प्रति दिवस ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म के ऐप हमारे शिक्षक के माध्यम से शाला प्रारंभ
होने के निर्धारित समय के 1 घंटे तक उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज की जाएगी तथा शाला बंद होने के आधा घंटा पूर्व एवं आधा घंटा बाद तक वापसी की उपस्थिति दर्ज की जा सकेगी। उपस्थिति दर्ज की जाएगी। दर्ज उपस्थिति के आधार पर ही अतिथि शिक्षकों का मानदेय जनरेट होगा। जो अतिथि शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति नहीं लगाएंगे उन्हें मानदेय की पात्रता नहीं होगी। तो महत्वपूर्ण अपडेट ये निकल कर आई है कि इस बार जो अतिथि शिक्षक की ज्वाइनिंग होने वाली है, इसमें जैसे हमारे शिक्षक साथियों के लिए ऑनलाइन अटेंडेंस चालू की गई है, ऐसे ही हमारे अतिथि शिक्षकों के लिए भी ऑनलाइन अटेंडेंस लागू की गई है। उसका जो प्लेटफॉर्म है वह हमारे शिक्षक जो ऐप हमारी जो अप्रैल माह में लॉन्च हुआ था उसी के माध्यम से होगी। तो अब सभी अतिथि शिक्षकों को ऑनलाइन अटेंडेंस देना होगा। महत्वपूर्ण अपडेट है, अगर आपने ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं दी तो उस दिन का मानदेय आपका जनरेट नहीं होगा और उस दिन आपकी एब्सेंट लग जाएगी अगर आपने ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं की। ऑनलाइन अटेंडेंस में भी शाला प्रारंभ होने के निर्धारित समय के 1 घंटे तक उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। महत्वपूर्ण पॉइंट है, 1 घंटे तक उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज की जाएगी तथा शाला बंद होने के आधा घंटा पूर्व एवं आधा घंटा बाद तक वापसी की उपस्थिति दर्ज जा सकेगी। तो यह है महत्वपूर्ण बिंदु जो कि ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर है। अतिथि शिक्षक द्वारा निर्धारित समय सीमा में उपस्थित ऐप के माध्यम से हमारे शिक्षक जो ऐप है उसके माध्यम से दर्ज नहीं करने पर उस दिवस का मानदेय जनरेट नहीं होगा। मतलब साफ है, अतिथि शिक्षकों को भी ऑनलाइन अटेंडेंस देना होगी। उक्त निर्देशों के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें। आयुक्त द्वारा अनुमोदित के द्विवेदी, संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश। तो हमारे शिक्षक साथी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार खत्म हो चुका है, लेकिन इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु सामने आया है क्योंकि अब इसमें भी अतिथि शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस होने वाली है। जैसा कि हमारे शिक्षकों के लिए ऑनलाइन अटेंडेंस शुरू हो चुकी है, वैसे ही अतिथि शिक्षकों के लिए भी ऑनलाइन अटेंडेंस शुरू होने जा रही है। और अतिथि शिक्षकों की जो प्रक्रिया है वह 2 चरणों में होने वाली है। जो हमारे पुराने अतिथि शिक्षक हैं जिन्होंने पिछले गत वर्ष अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया था, उनके लिए 26 तारीख से ही प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 30 जून से आपको वैकेंसी पोर्टल पर शो होने लगेगी। 30 तारीख को आपकी ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजी जाएगी और 1 जुलाई से आपको विद्यालय में ज्वाइन करना होगा। ऐसे ही द्वितीय चरण में भी आपको मौका मिलेगा। जो अतिथि शिक्षक रह गए हैं, जिनके विद्यालय में वैकेंसी नहीं थी और जो नए अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करना चाहते हैं, उनके लिए 5 जुलाई जो संभावित तारीख दी है उसके माध्यम से प्रक्रिया होगी। तो दोनों 2 चरणों में होने वाली है अतिथि शिक्षकों की प्रक्रिया। और इसमें सबसे बड़ा पॉइंट है अतिथि शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी। महत्वपूर्ण अपडेट है साथियों, सभी शिक्षक साथियों तक जरूर शेयर करना और हमारे अतिथि भाइयों को भी शेयर करना, क्योंकि हम इस चैनल पर आपको अतिथि शिक्षक से संबंधित और शिक्षा विभाग से संबंधित सभी जानकारी प्रोवाइड कराते हैं। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।